मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक गेंद ईरान के कोर्ट में है। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ईरानियों से कहा उन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। हमने ईरान से अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। उम्मीद है ईरान आबने हुर्मुज को दोबारा खोलने से मुतालिक पेशरफ्त करेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेमिसाल कायदाना सलाहियतों के हामिल करार। मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की और कतर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के दौरे सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर आला हुक्काम भी हमरा होंगे। पीर के रोज़ अच्छे लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुताअद्दिद निकात पर इतफाक़ हुआ। बहुत से बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इतफाक़ नहीं हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरानी बकिया निकात पर भी इतफाक़ कर लेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। बोले कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। चीन की मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग और यूएई के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल की पासदारी पर जोर दिया। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा कि आबने हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। अमरीकी इक़दाम ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। सिर्फ जंगबंदी ही सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश करेगा। खित्ते में अमन इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अब्दुल सईदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जंगबंदी और मुज़ाकरात के सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इजहार किया। अमरीका और इसराइल खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि मज़ाहमती महाज़ पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा है। अमरीका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वह यमन, बाबुल मंदब और बुहरा अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए और इस बार भी उन्हें खित्ते में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनिता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बातचीत पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सिफारती किरदार और जंगबंदी की कोशिशों की मुआवनत को खिराज तहसीन। इसाक डार का जंगबंदी पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। मुज़ाकराती अमल की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आबना हुर्मुज की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड की पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। मार के हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। पीएएफ अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। F-16 और JF-17 थंडर्स तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शेर दिल ने महारत का मुजाहरा किया।
कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,717 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,308 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। एक दिन बाद आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना फिर महंगा। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी तोला सोना 4600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। मशरक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी खदशात के बायस मुसाफिरों की तादाद में कमी। मुल्क भर में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाजें मनसूख। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुवैत, बहरीन, दुबई, शारजा, जद्दा और अबूधाबी जाने वाली 10 परवाजें मनसूख। पेशावर से शारजा, अबूधाबी, फुजैरा और दुबई की 7 परवाजें मुतासर। कराची से दुबई, जद्दा, बहरीन, शारजा और मस्कत की 11 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद से तुर्की, इस्तंबुल, दमाम, शारजा, नजफ और बहरीन की 9 परवाजें मनसूख। कराची समेत सिंध भर में पासपोर्ट दरखास्तों में नुमाया कमी। ज़राए के मुताबिक मशरक़ वस्ता सूरत हाल के बायस पासपोर्ट दफातर में दरखास्त गुजारों की तादाद में 50% कमी हुई। रेवेन्यू मुतासर हुआ। वर्क वीज़ों और सियाहती वीज़ों की कम इजरा की कमी बड़ी वजह है। कराची में यौमिया दरखास्त गुजार 2000 से कम होकर 800 से 900 हो गई। तवानाई बहरान से निपटने के लिए तेजी से पेशरफ्त जरूरी है। हुकूमत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और LPG ज़खायर बनाने पर गौर कर रही है। UAE के 3.5 अरब डॉलर कर्ज वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जल्द IMF से तकरीबन 1.3 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF डायरेक्टर जहाद ज़हूर से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लाहाती और माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर ख़जाना का स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की की सरबराह से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का खित्ते में अमन के जल्द क़याम की उम्मीद का इजहार। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के असरात के बायस मुल्क में बिजली की पैदावार में नुमाया कमी। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर कई हज़ार मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई। शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच गया। दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 3600 मेगावाट तक महदूद कर दी गई। साहिवाल पावर प्लांट की 1180 मेगावाट पैदावार बंद। नीलम जहलुम से 979 मेगावाट और नंदीपुर से 525 मेगावाट सिस्टम से निकल गई। बिजली न पानी, मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। कई इलाकों में 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा गायब रहती है। देहात में कई घंटे आवाम बिजली से महरूम है। पे तो बहुत असर पड़ा है। सुबह आते हैं तो दुकान पे लाइट नहीं होती है, दोपहर में भी लाइट चली जाती है और रात को घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती। ज़ाहिर बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बगैर लाइट के काम हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं जी कि हम बिजली पूरी कर दी है। तो देखिए आपके सामने है। एक तरफ बिजली बंद, दूसरी तरफ लॉकडाउन, ताजरों की दुहाई। कारोबार ना होने से दुकानदारों के घरों में फाके। कमाएंगे तो घर वालों को खिलाएंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार ना होने के बराबर। ताजर बरादरी का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। शहर में महंगाई का तूफान। LPG कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। LPG की कीमत 530 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गई। इंतज़ामिया की अदम कार्रवाई। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। महंगी LPG से होटल, रेस्टोरेंट्स और तनूर मालकान परेशान। रिक्शा ड्राइवर और आम शहरी भी मुश्किलात का शिकार। LPG सरकारी निर्खों पर फरोख्त कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। 3500 रुपये के नर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी ज़रूरी करार। सूबाई और डिवीज़न की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। वज़ीर पंजाब का वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान।
एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समेत दीगर को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी, नए रूट्स और खवातीन के लिए खुसूसी इक़दामात पर तफसीली गौर। महकमा ट्रांसपोर्ट का सक्खर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह खवातीन को बाइख्तियार बनाना और उन्हें महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। इजलास में आइंदा माली साल के लिए EV, हाइब्रिड और डबल डेकर बसों की खरीदारी का भी फैसला। ट्रंप ने मुतनाज़ तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। अमेरिकी सदर ने AI तस्वीर में खुद को मसीहा दिखाया। पोपलियो का अमेरिकी सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम का। ट्रंप इंतजामिया से खौफजदा नहीं, अमन के क़याम के लिए अपना मौक़िफ़ जारी रखेंगे। मैं ट्रंप के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, जंग की मुखालफत से पीछे नहीं हटूंगा।